Welcome to Algebra Online Classes. Today we are going to start our first chapter of Class 9 Economics SST. So, our chapter name is The Story of Village Palampur. In this chapter, we are going to study about how we can grow our production in a specific time period and on a limited land. तो इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेगा कि किस तरह अपन अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू अ स्टोरी ऑफ पालमपुर. सो and starting it is given in an overview that the purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of the hypothetical village called Palampur. Farming is the main activity in the Palampur, whereas several other activities such as small-scale manufacturing, dairy transport, etc. are carried out on a limited scale. तो जो अपना पर्पस है इस स्टोरी पढ़ने का वो है कि अपन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट. इसलिए अपन ने स्टोरी चुनी. ये एक इमेजिनरी विलेज है, ये रियलिटी में नहीं है बट इट इज़ एन imaginary village. So the name of the village is Palampur. So farming of course एक विलेज की जो मेन एक्टिविटी होती है वो जनरली फार्मिंग होती है. तो पालमपुर विलेज की मेन एक्टिविटी फार्मिंग थी. और वहाँ पे केवल फार्मिंग ही नहीं, बहुत अदर एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी ट्रांसपोर्ट और बहुत सारी जो लिमिटेड स्केल मतलब एक लिमिटेड लैंड पे हुआ करती थी. प्रोडक्शन को 3 टाइप के रिसोर्स चाहिए, वो है नेचुरल रिसोर्स, मेन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी और बहुत सारी चीज़ें चाहिए. तो जो पालमपुर था वो एक वेल डेवलप्ड विलेज था. वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैकल्टीज़ मतलब वहाँ पे बोगेस, टोंगास, बुलक कार्ट्स जो जैगरी मतलब गुड़ से भर के दूसरे गांव तक जाती थी. जैसे उसके पास में एक गांव था जिसका नाम है रायगंज. व्हाट इज़ द नेम? रायगंज. रायगंज नाम है उसका. ये रायगंज नाम है उसका, जो 3 किलोमीटर्स अवे था पालमपुर विलेज से. बहुत सारे ट्रांसपोर्ट थे बिकॉज द पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विलेज विद इट्स नेबरिंग विलेज एंड इट इज़ वेल डेवलप्ड एज वेल. जो विलेज था उसमें अप्रॉक्स 44-50 फैमिलीज़ थी जो डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करती थी. जो एससीज मतलब दलित थे वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कैरी करते थे उस विलेज की, पालमपुर विलेज की. सपोज दैट देर आर 30,000 पीपल इन द पालमपुर, सो 10,000 वर दलित. तो दलित जो थे वो विलेज के कॉर्नर में रहा करते थे. उनके बहुत छोटे छोटे मकान थे, कभी कभार तो वो मिट्टी के मकानों में भी रहा करते थे. जो पालमपुर विलेज है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फैकल्टीज़ बहुत पहले से अवेलेबल थी. मतलब कुछ विलेज में तो जैसे 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आई है, मगर पालमपुर में ये ऑलरेडी थी बिकॉज इट इज़ वेल डेवलप्ड. तो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स थी वो ट्यूबवेल्स को रन करने में बहुत यूज़फुल थी, वो ताकि फील्ड को इरिगेट किया जा सके. पालमपुर में स्कूल एजुकेशन देने की भी फैकल्टीज़ थी. जैसे उसमें 2 तो प्राइमरी स्कूल थे. हाउ मैनी प्राइमरी स्कूल्स आर देयर इन पालमपुर? देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स इन पालमपुर एंड 1 हाई स्कूल. वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था जो गवर्नमेंट चलाती थी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी. अपन को ये सब जान के ये तो पता चल ही गया कि जो पालमपुर है वो एक वेल डेवलप्ड विलेज है. मैं बार बार बोली भी जा रही हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट.
फार्मिंग जो थी वो तो मेन एक्टिविटी थी ही, अदर प्रोडक्शन होता ही था। तो अब जो फार्मिंग है उसमें क्या क्या नीड है। सपोज़ आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है अपने नेबरिंग एरियाज़ में, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको लैंड चाहिए। यू वांट अ लैंड सो दैट यू कैन बिल्ड एन इंडस्ट्री ओवर इट। तो सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट होगी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी लैंड होगी, जैसे और बाकी चीज़ें जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट आपकी होगी लेबर की। अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो आपको पहले तो लैंड चाहिए, उसके बाद आपको लेबर चाहिए होगा, और उस पे आपको लेबर भी मिल गए, लैंड भी मिल गई। अब आपको पैसे चाहिए उसको बनाने के लिए, मशीन्स चाहिए वहाँ पे कुछ काम करवाने के लिए, तो उसको बोलेंगे अपन, दैट इज़ नोन एज फिजिकल कैपिटल। जो अपन को इनपुट्स चाहिए हमारी इंडस्ट्री या किसी भी किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमें जो इनपुट चाहिए उसको फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। एंड फिजिकल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड मतलब जो रहे बहुत टाइम तक, जैसे मशीन्स, अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लेंगे तो वो बहुत सालों तक चलती है, दैट इज़ फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल जो हमारे हाथ में आती है और थोड़े टाइम बाद चल जाती है, दैट इज़ मनी। मनी आता है और चल जाता है, रॉ मटेरियल्स आते ख़त्म होते, प्रोडक्ट बनता है, वो अपने हाथों से चला जाता है, दैट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल। तो एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है अपनी, दैट इज़ अगर अपने पास लैंड है, वर्कर्स है, मनी है, रॉ मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, मतलब उसको साथ में लाने वाला, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, हमें कुछ नॉलेज नहीं है कि हम इन सबको कैसे यूज़ में लें, तो वो सब हमारे लिए वेस्ट है, दैट विल नॉट बी एनी मोर यूज़फुल फॉर अस। अगर उसको अपन के पास कोई नॉलेज या एंटरप्राइज नहीं होगी उसको एक साथ लाने की, तो द मोस्ट एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज़ द ह्यूमन कैपिटल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, जिसको अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे अपन पढ़ेंगे कि किस तरह फार्मिंग होती थी पालमपुर में। लैंड इज फिक्स्ड मतलब लैंड की क्वांटिटी फिक्स थी। क्या हम उस फिक्स लैंड में ज़्यादा कल्टीवेशन कर सकते हैं, या अपन पढ़ेंगे। और जो अपन अगर ज़्यादा कल्टीवेशन कर लेंगे तो ऑफकोर्स वो केमिकल के यूज़ से करेंगे, तो क्या उससे लैंड सस्टेन रहेगी, लैंड सूटेबल हमारे लिए रहेगी। और पालमपुर में जो फार्मर्स थे उसमें लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो गाइस, जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।